और मैं उसके नाम से भी 2 करोड़ का मानहानि का दावा ठोकूंगा। भले 20 लाख मेरे को डिपॉजिट करना पड़ेगा, मैं चंदा करके करूंगा, लेकिन करूंगा, इस आदमी को घसीटूंगा भी। मेरे को नक्सली बोल रहा है? तू देख, तेरे मुंह से महिलाओं के लिए गाली निकल रहा है। बेवकूफ आदमी महिलाओं को अकेले मिल बोल रहा है। इसमें गाली मत दीजिए। बेवकूफ मतलब निर्बुद्धि होता है, गाली नहीं होता। निर्बुद्धि, बुद्धिजीवी व्यक्ति किसी महिला को अकेले मिलने का बात नहीं करते हैं। अगर उसको बुद्धि रहता, भैया शोभनी शब्द है ना, आपने कहा पास्टर हूँ मैं, पास्टर हूँ, तो बेवकूफ ऐसा है सारे आम मीडिया में बेवकूफ नहीं, हम निर्बुद्धि बोलेंगे उसको, वो निर्बुद्धि है। किसी महिलाओं को निर्बुद्धि आदमी अकेले में मिलो, सामान घुसा दूंगा बोलना, ये कौन सा धर्म सिखा रहा है? प्रभाकर जी, कुछ सवालें हैं मैं आपसे पूछूंगा, और जो है ना पूरी ईमानदारी से और साफ साफ बात करिएगा सर। ये बताइए फंडिंग कहाँ से आता है आप? पुल के जांच करवाने के लिए छाती ठोक के बोल रहा हूँ, तैयार हूँ मैं। जांच में यदि हम सिद्ध पाए जाते हैं, बेगुनाह पाए जाते हैं, तो जो आरोप हम पे लगा है उस आरोप को उनके ऊपर लगा करके झूठे मुकदमे का हम FIR करवाएंगे और उसमें ठोकेंगे। जितना मानहानि का दावा ठोकेंगे उसको देना पड़ेगा उसे। और सही मिल गया तो? सही मिल गया तो हम तो स्वीकार करेंगे, हम जेल में डाल देना ना, सही मिल गया तो क्या दिक्कत है? शिक्षा से देश आगे बढ़ेगा। अब भैया अगर आपको लग रहा है कि गायत्री मंत्र हमारा संस्कृति है, तो हिंदू भी वहाँ पढ़ता है, तो मुस्लिम भी कई लोग पढ़ते हैं जी। मुस्लिम के भी बच्चे पढ़ते हैं और ईसाई के भी बच्चे पढ़ते हैं। फिर बाइबल भी पढ़वाओ, कुरान भी पढ़वाओ, किसी के साथ पक्षपात मत करो। हाँ भाई, बंद कमरे में करिश्माई जादू चलती है और मैंने धर्मांतरण माइंड ब्रेन है, तो ऐसे 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 करते हैं तो फंडिंग होता है। ये ऐसा बागेश्वर बाबा के समय में कर रहे हैं वो। अगर तुम ये मानते हो कि बजरंगबली ने सूर्य को निगला हाँ करके, तो ये भी तो मानो दादा कि यीशु मसीह भी कब्र में से जी उठा बोल रहे हैं। तुम्हारी आस्था का सम्मान कर दिया ना अपन। हमारे लोगों को आप मार रहे हो, उसको हमको चुप रहना है। चर्च तोड़ रहे हो, चुप रहना है। पानी पीने नहीं दे रहे हो, चुप रहना है। लोगों को लूट रहे हो, चुप रहना है। जड़ जंगल जमीन काट रहे हो, सब में चुप रहें। अगर चुप रहेंगे तो सौंदर्य साबुन निर्मा हो जाएंगे बीजेपी वॉशिंग पाउडर से, और अगर बोलेंगे तो यार हम नक्सली और आतंकवादी हो जाएंगे यार। और SP DSP कलेक्टर और यहाँ तक विजय शर्मा जी को ये लेटर सौंपे। मैं विजय शर्मा जी को कहना चाहता हूँ, विजय शर्मा जी आप ऐसे गतिविधि जो दंगे फसाद करवाते हैं और दूसरे धर्म में जाकर के झगड़ा उत्पन्न कराते हैं, ऐसे लोगों को यदि आप सपोर्ट करोगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस दिन हम आपके निवास को घेराव करेंगे। ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अपने मुँह से बोल रहा हूँ, मैं प्रदीप दुबे बोल रहा हूँ। मैं ये फंडिंग नहीं आता तो खर्च का सोर्स क्या है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शालूम सिंह। बताइए सोर्स क्या है खर्चे का? पैसे कहाँ से आते? हम हैं इनके ऊपर अभी मानहानि का दावा ठोकूंगा और ये लोगों को कोर्ट में घसीटूंगा जो ये लोग मेरे को बोले हैं, और इनके नाम से इधर का जो आजाद थाना का घेराव भी करूंगा अगर ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे तो। निजी जमीन में मंदिरों को दिखाओ पेपर, केवल ईसाई समाज पेपर दिखाए तुमको, केवल तुमको ये मुस्लिमों का जो वो है मस्जिद को तोड़ोगे, जय श्री राम बोल के मस्जिद तोड़ो, जय श्री राम बोल के श्री राम को भी अगर आज प्रकट हो जाए श्री राम जी, वो भी नहीं बोलेंगे रे बाबू कि मैं इतना नफरत फैलाता हूँ यार, तुम लोग मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हो बोल के। ये पाखंडी लोग हैं, सनातनी बोल रहे हैं अपने आप को। सनातन क्या है? सनातन प्रेम सिखाएगा, दया सिखाएगा, क्षमा सिखाएगा। लड़की को अकेले में मिल बोलेगा, लड़की को बोल रहे हैं अकेले में मिल बोल के, और पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी कारण थाना घेराव कर रहे हैं हम लोग। चर्च की जो बातें हो रही थी उसके लीगल डॉक्यूमेंट है या ऐसे ही जमीन पे बना दिया गया है? बोलते हैं तुम्हारे चर्च को तोड़ेंगे जैसा बाबरी मस्जिद को तोड़े थे। ये कैसे इनकी जो है मनोवृत्ति है। बजरंग दल के जो गुंडे लोग थे वो लोग अंदर घुसते हैं और घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन मसीह समाज के जो बहने भाई लोग हैं उनको बाहर में ही रोक लिए। अब रोकने के बाद वहाँ पर ये लोग क्या किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को गंदी बात बोले हैं जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। हमारे बीच में देख रहे हैं मसीही समाज के सारे युवा हैं, इनकी क्या समस्या है इनसे ही पूछते हैं। जी बताएं, मूल बातें, मूल समस्या क्या है? जी बीते रविवार को जो है भिलाई दुर्ग क्षेत्र में जो है पद्मनाभपुर थाने के जो एरिया में आता है पास्टर अमित कुमार जी का प्रार्थना भवन चर्च है। वहाँ पर जो है जो बजरंग दल के जो गुंडे लोग थे वो लोग अंदर घुसते हैं और घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन मसीह समाज के जो बहने भाई लोग हैं उनको बाहर में ही रोक लिए। अब रोकने के बाद वहाँ पर ये लोग क्या किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को गंदी बात बोले हैं जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। हाँ, क्योंकि हम सभी धर्म का क्या है आदर और सम्मान करते हैं।
साथ में ये लोग क्या किए हैं कि महिलाओं को बोले हैं अकेले में मिलो फिर तुमको बताते हैं, और एक गंदी बात बोले कि तुम्हारे यहाँ पे वो डाल देंगे, तुम्हारे वहाँ पर वो डाल देंगे। इस प्रकार की जो है अभद्र टिप्पणियाँ किया है, जिनसे इनकी मानसिकता पता चलती है कि ये कैसे विचारधारा वाले लोग होंगे। जिस बजरंगबली ने महिलाओं का आदर किया, जिन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है, वो व्यक्ति महिलाओं की परछाई से भी दूर भागा। ये लोग बजरंगबली का नाम लेकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं, बोलते हैं तुम्हारे चर्च को तोड़ेंगे जैसा बाबरी मस्जिद को तोड़े थे। ये कैसे इनकी जो है मनोवृत्ति है। इस बात पर जब वहाँ पर महिलाओं को गाली दिया गया, उल्टा सीधा बोला गया, धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाया गया, उस मामले में हमने तुरंत वहाँ पर पहुँचने के बाद रविवार के दिन में पुलिस प्रशासन से, जो वहाँ के टीआई हैं पद्मनाभपुर के, हमने बोला कि कार्रवाई करो, एफआईआर करो, क्योंकि हम उनके यहाँ नहीं गए थे, वो हमारे यहाँ घुसे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं किए। 2 दिन तक जब वहाँ की बहनें जो है लगातार दौड़ भाग कर रही थी, तो उनको बैठा के रखाया जा रहा था, और पुलिस प्रशासन के द्वारा ये बोला गया कि हमले पर हमले होंगे, आप क्या करो, पेपर को दिखाओ। किसका दिखाओ? प्रार्थना भवन का पेपर दिखाओ, तब हम क्या करेंगे, उनको रोकेंगे। आप बताइए, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट और बिलासपुर हाई कोर्ट का आदेश आया, जिसमें उन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पे प्रार्थना संचालित कर सकता है, अपना आराध्य ईश्वर को पुकार सकता है, लोगों को बैठा सकता है। हाँ, लेकिन क्या है, किसी प्रकार का ज़्यादा लाउडली साउंड नहीं हो, सब दायरे में रह करके। पुलिस प्रशासन ये बोल सकता है कि भाई आप साउंड थोड़ा कम कर लो, पार्किंग व्यवस्था ठीक कर लो। पुलिस प्रशासन, जबकि वो हाई कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार से आप पुलिस प्रशासन उनको परेशान नहीं कर सकते। और पुलिस प्रशासन जो है, नगर निगम और ये मिल करके उन बजरंग दल वाले लोगों के दबाव में जो है, उनको लेटर भी भेजते हैं कि 3 दिन के अंदर तुम पेपर को दिखाओ। भाई मुझे बताइए, कई ऐसे शासकीय जगह पर जो है धार्मिक स्थल बने हुए हैं, कई सारे जगह पर, रोड में, सड़क पर, सड़क के बीच चौराहे पर, बस्ती में, कॉलोनी में बने हुए हैं कई धार्मिक स्थलें। क्या वो रजिस्टर्ड है? क्या वो मंदिर रजिस्टर्ड है? क्या वो पंडित रजिस्टर्ड है? तो जब भाई खुद के आंखों में लट्ठा जमा हुआ है, तो दूसरे की आंख के तिनका देखने की क्या आवश्यकता है? जिस कानूनी प्रक्रिया से यदि चर्च रजिस्टर्ड होगा, उसी कानूनी प्रक्रिया से मंदिर रजिस्टर्ड होगा, उसी कानूनी प्रक्रिया से मस्जिद रजिस्टर्ड होगा। लेकिन केवल एक ही समुदाय को पेपर मांगना, एक ही समुदाय को गाली गलौज करना, टारगेट करना, हमें बहुत ही जो है अन्याय लगा, बहुत ही ज़्यादा ये दुख लगा। कार्रवाई नहीं करने के कारण शुक्रवार को हम लोगों ने ये ऐलान किया कि संयुक्त मसीह समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा में पद्मनाभपुर थाने का घेराव किया जाएगा कल। और कल हजारों की संख्या में पूरे दुर्ग से, भिलाई से, कुम्हारी से, रायपुर से, ग्रामीण क्षेत्र से सभी लोग पहुंचकर पद्मनाभपुर थाने का जो है हम लोग घेराव करेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करना चाहिए। जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं वहाँ पर बार बार हमले होंगे जैसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। हम ये सुनना चाहते हैं, आप एक न्यायपालिका की दृष्टि से हम आपको देखते हैं, निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए, ऐसे गुंडों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारी मांग है। हमने पहले भी उनको बोला, यदि एफआईआर करोगे तो हम किसी भी प्रकार से जो है, हमको आंदोलन करने का शौक नहीं है, क्योंकि हम एक संवैधानिक लोग हैं। प्रभाकर जी, कुछ सवालें हैं, मैं आपसे पूछूंगा, और जो है ना पूरी ईमानदारी से और साफ साफ बात करिएगा सर। ये बताइए, फंडिंग कहाँ से आता है आप? मेरे ऊपर में महोदय, मेरा कार का किस्त जो है 13,900 800 कुछ पड़ता है, याद नहीं है। ये महीना का चेक बाउंस हो गया है, मैं परेशान हूँ। अभी मेरे लड़के जो है वो भिलाई जा रहे थे, तो मैं उन्हीं से थोड़ा बोल रहा था कि भाई मेरे 500 रुपया था यार, 570 रुपया चाय का ले लिए तुम लोग। अब मेरा गाड़ी का तेल यार, मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, कितना तेल। क्यों हंस रहे हो? पैसा आता है, आपको भी मिलता है इसलिए। अगर ऐसा है, गंभीर चल रहे हैं, बोलिए। अगर ऐसा है, अगर फंडिंग आती है तो पुलिस प्रशासन के पास रिकॉर्ड कहाँ है? रिकॉर्ड पुलिस प्रशासन के पास होगा। क्यों? जांच पड़ताल अगर करना है, सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है, जांच करेंगे तो आप सपोर्ट करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे। बताइए कहाँ फंडिंग आता है? फंडिंग नहीं आता है तो खर्च का सोर्स क्या है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शालूम सिंह। बताइए सोर्स क्या है खर्च का? पैसे कहाँ से आते हैं? हम अपने पैसे लगाते हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं। इतना भी हम ये नहीं है कि हम मतलब विदेशियों से फंडिंग मंगाते हैं। यहाँ पे जितने आंदोलन हुए, आप पूछ लीजिए इन लोगों से कि
कितना मतलब फंडिंग आया है, सब के सब अपना पैसा लगा। इनसे आरोप है, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। तो मैं आपका अपना अधूरी थी, हाँ, बोलिए बोलिए। मेरी बात अधूरी थी। तो मैं गाड़ी का किस्ती नहीं पटा पाया हूँ, मैं बहुत अभी परेशान चल रहा हूँ। अब मैं एक पास्टर भी हूँ। अब जैसे पंडित होते हैं तो किसी के घर जाते हैं और जो भी अपना मंत्र पढ़ देते हैं, तो हम लोग जाते हैं और दुआ प्रार्थना कर देते हैं, तो कोई 100-50 दे दिया, वहीं से जीवन व्यापन हो रहे हैं। और मेरे खुद के फादर सरकारी नौकरी में भी हैं। और रही बात, मेरा घर ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे एकदम गरीबी की स्थिति है, मध्यम वर्गीय परिवार है। मेरे भाई का भी जो सर्विस है, जॉब है, और मैं भी कोई ना कोई छोटे मोटे जो दोस्त हैं जो इधर उधर कोई भी कार्य करते हैं, ज़मीन का बिजनेस है, किसी का बिजनेस है, सबके साथ थोड़ा बहुत मिल करके 2 पैसा कमा लेता हूँ। लेकिन मेन काम क्या है आपका प्रभाकर जी? मेन काम क्या है? जो है, मैं पास्टर हूँ। हाँ, तो खर्चे और- उसी से चलते हैं। हाँ, और भैया देखिए, मेरे दोस्त हैं जो ज़मीन बेचते हैं, बहुत सारे हैं। मेरे एक दोस्त कुमारी में करता है, एक जो है अमलेश्वर तरफ करता है। अगर कोई मेरे को बोल रहा है कि भाई फलाना जगह ज़मीन है, बताना कोई लेगा, तो अब भैया मुझे ज़मीन बता दिए, अब उसको जितना कमाना था कमा लिया, कोई 10,000 दे दिया, कोई 20,000 दे दिया, तो ऐसा चलता है। अब जो फंडिंग की बात आ रही है, जो बीच में जो फंडिंग की बात आ रही है, दादा मुला पैसा फंडिंग होतीस तो मोर गाड़ी के किस्त काबर बाउंस होतीस, मोर खुद के अतेक टेंशन चला थे। मैं कहा बोलना, अतेक झूठा आरोप लगा थे, ये मतलब लगाए दे, जो बोलना देख, मुंह है और मन है, जेकर जो मन में आए वो बोलना है, बोला थे, सिद्ध करके दिखा दे बस कि मुला फंडिंग हुआ थे करके। प्रभाकर के अगर जांच हुई होकर ट्रांजैक्शन अकाउंट के, हाँ। तो पूरा प्रभाकर सपोर्ट करे थे? हाँ करूँ ना, पूरा हाँ फुल सपोर्ट करूँ, फुल सब काबर सपोर्ट नहीं करूँ। का बोलत रहो अपन? बिल्कुल सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों जब गलत है ही नहीं, हमारे पास कोई फंडिंग आता नहीं, हमारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स है नहीं, तो हम किस चीज़ के लिए अपन डरेंगे फिर। अच्छा ये बताइए, वहाँ चर्च की जो बातें हो रही थी उसके लीगल डॉक्यूमेंट है या ऐसे ही ज़मीन पे बना दिया गया है? बिना लीगल डॉक्यूमेंट के हम चर्च नहीं बनाते सर। प्रूफ है ना, कुछ है रजिस्ट्री पेपर? बिल्कुल बिल्कुल रजिस्ट्री पेपर से। लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं है लीगल डॉक्यूमेंट। मान लो वो चर्च का पादरी के नाम से जमीन है या उसकी पत्नी के नाम से जमीन है, क्या आपत्ति है दादा? कोर्ट तो खुद बोल दिया निजी जमीन में, निजी जमीन में। मंदिरों को दिखाओ पेपर, केवल ईसाई समाज पेपर दिखाए तुमको, केवल तुमको ये मुस्लिमों का जो वो है मस्जिद को तोड़ोगे, जय श्री राम बोल के मस्जिद तोड़ो, जय श्री राम बोल के। श्री राम को भी अगर आज प्रकट हो जाए श्री राम जी, वो भी नहीं बोलेंगे रे बाबू कि मैं इतना नफरत फैलाता हूँ यार, तुम लोग मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हो बोल के। ये पाखंडी लोग हैं, सनातनी बोल रहे हैं अपने आप को। सनातन क्या है? सनातन प्रेम सिखाएगा, दया सिखाएगा, क्षमा सिखाएगा। लड़की को अकेले में मिल बोलेगा, लड़की को बोल रहे हैं अकेले में मिल बोल के, और पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी कारण थाना घेराव कर रहे हैं हम लोग। सर आप पर यह भी आरोप है कि 400-500 लड़के को लेकर के दबाव दहशत फैलाने के काम करते हैं। कम बोल दिए, हजारों लड़के हैं हमारे पास। 400-500 कौन बोला? हजारों लड़के पूरे प्रदेश में प्रभाकर का आवाज है। क्यों? प्रभाकर का आवाज न्याय का आवाज है, हक का आवाज है, अधिकार का आवाज है, शोषण का आवाज है। और ये लोग जो बोल रहे हैं गमछा बंधवा करके, मैं कब बोल रहा हूँ जी, मैं भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, मतलब जो मुंह में आया वो बक दो। भैया मैं संयुक्त मसीह समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उस प्रदेश अध्यक्ष में होते हुए भी हर एक कोई भी समाज के लोगों का अन्याय, अभी एक व्यक्ति को मैंने जो है थाना में उनके साथ गलत हो रहा था तो जाकर के FIR लिखवाया, वो तो हमारे समाज का नहीं है। मैं क्यों गया? क्योंकि हम हक अधिकार और न्याय की आवाज़ है। और ये लोग जो बोल रहे हैं गमछा बांध के, तो भैया गमछा उमछा बांधे नहीं है, और मन करेगा तो लाल बांधेंगे, पीला बांधेंगे, हरा बांधेंगे, भगवा भी बांधेंगे। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? मेरा मन। दुबे जी, कई बातें आरोप लगे हैं और आप भी बोलते हैं एकदम सीधा चैलेंज करके, ब्राह्मण आदमी, पंडित आदमी मसीही बन गए हैं, फिर भी मैं पहले भी बोलता था और अभी भी बोल रहा हूँ सरकार बोलती है, सरकार में बैठे हुए लोग बोलते धर्मांतरण हो रहा है। हमने बोला धर्मांतरण हो रहा है तो विधानसभा के पटल में रख दो कितना धर्मांतरण हुआ है। उसका कोई अभी तक किसी भी प्रकार का प्रक्रिया नहीं आया है शासन प्रशासन के द्वारा। ठीक है, अब रही बात कि ये जो दुर्ग में हुआ घटना चर्च में, वो अपने घर में प्रार्थना कर रहा है, अपने घर में पूजा पाठ कर रहा है। आप कौन होते हैं उसके घर में घुसने वाले? आपको कौन सा कानून ने ये अधिकार दिया है कि आप 25-50 लोग को जाओगे और जय श्री राम के नारा लगाओगे और किसी बहन बेटी का इज्जत लूटने वाली बात करोगे? ये इस प्रकार के जो घटने हो रहे हैं इसका हम कड़ी विरोध करते हैं। और विजय शर्मा जी को ये लोग लेटर लिखे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नाम से कि ये अरबल नक्सलाइट के साथ संबंध है, इनका विदेशी फंडिंग होता है इनके ऊपर। किसको बोला गया था? प्रभाकर सोनी जी को बोला था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को। मैं अब उनको बताना चाहता हूँ
कि अर्बन नक्सली जो तुम्हारे शासन प्रशासन ने जो ख़त्म करने का काम किया है, और आप फिर से आप किसी बेगुनाह को, किसी समाज में सेवा करने वाले के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। और आरोप का ये मैं कड़ी विरोध करता हूँ और निंदा करता हूँ। यदि आपके पास आरोप लगाने के लिए कोई तथ्य है, कोई सबूत है तो लगाएं, ना तो ना लगाएं। और हम उसके ऊपर मानहानि का दावा ठोकने वाले हैं अभी कि ये जो अर्बन नक्सलाइट का हमारे ऊपर है, और एसपी डीएसपी कलेक्टर और यहाँ तक विजय शर्मा जी को ये लेटर सौंपे हैं। मैं विजय शर्मा जी को कहना चाहता हूँ, विजय शर्मा जी, आप ऐसे गतिविधि जो दंगे फसाद करवाते हैं और दूसरे धर्म में जाकर के झगड़ा उत्पन्न कराते हैं, ऐसे लोगों को यदि आप सपोर्ट करोगे तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस दिन हम आपके निवास को घेराव करेंगे। ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, मैं प्रदीप दुबे बोल रहा हूँ, मैं ये चैलेंज है मेरा। सरकार यदि ऐसे गतिविधियों के ऊपर में अगर निगरानी नहीं रखती है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, तो मसीह समाज अब चुप बैठने वाला में से नहीं है। कल क्या होगा, घेराव होगा कि हम ना सिलेंडर किए ना समझौता किए, हम डरने वालों में से है ही नहीं। हम ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी हक की बात कर रहे हैं, और हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम बाध्य हैं। तो कल होगा घेराव? पक्का घेराव होगा। और हम तो 500-700 बोल रहे थे ना, देखना 2000-3000 के लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। हम शांति चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एफआईआर कर दीजिए जो लोग ऐसा घुसे थे। देखो, पहले किसी का प्रार्थना स्थल में मत घुसो। आपको अगर गलत लग रहा है तो आप पुलिस को वो लिखो, लेटर लिखो, पुलिस कार्रवाई करेगा, जांच करेगा। आप घुसे हैं, लड़कियों को गाली दिए हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाए हैं, तो उस पर एफआईआर लिख दो। हम ये चाहते हैं, थाना फिर हम घेराव नहीं करेंगे। लेकिन अगर नहीं लिखोगे, ऐसे गुंडों को संरक्षण दोगे तो एकदम गलत है। हम फिर कार्रवाई के लिए हम सड़क ज़मीन में उतरेंगे। और रही बात उनके, कोई हिंदू जागरण मंच है वहाँ दुर्ग में, उनके द्वारा मेरे खिलाफ़ में लेटर लिखा गया है। अरे भैया, जितना धारा लगवाना है उतना धारा लगवा दो। तुम्हारा जेल से मैं डर रहा हूँ क्या? मैं अगर अपराधी रहूँगा, बलात्कार किया रहूँगा, आतंकवादी रहूँगा, तब मेरे को डर लगेगा। अगर मैं हक अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारे पास किसी प्रकार का उत्तर नहीं है, तो मेरे को अर्बन नक्सली बोल रहे हो हैं? अर्बन नक्सली बोल के मेरे को ये लोग बोल रहे हैं। इनके ऊपर अभी मानहानि का दावा ठोकूंगा और ये लोगों को कोर्ट में घसीटूंगा जो ये लोग मेरे को बोले हैं। और इनके नाम से इधर का जो आज़ाद थाना का घेराव भी करूंगा अगर ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे तो। जो हज़ारों की संख्या में कल पद्मनाभपुर थाना का हम लोग घेराव करने वाले हैं, मैं इधर वो पूरा भीड़ को पलटाऊंगा अगर ये आदमी गिरफ्तार नहीं होगा तो। किसी को भी नक्सली बोलना अच्छा बात है क्या? कितना बड़ा गंदा बात बोल दिया आप। उसको कितना भयानक आप टिप्पणी कर चुके हो उसके चरित्र पे आप। भाई उसको चाहिए मेरे साथ डिबेट करेगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ उसको। आपके महानदी मीडिया में बुलाओ उसको, मैं उसके साथ डिबेट करता हूँ उस आदमी के साथ। आपको आरोप लगाए कि डायरेक्ट बोल दिए? बोल दिया महोदय, बोल रहा है कि अर्बन नक्सली लोगों के साथ संलिप्त है, गतिविधि है। मतलब तूने मेरे को सीधा बोल दिया। मतलब बताओ सर, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारे लोगों को आप मार रहे हो, उसको हमको चुप रहना है। चर्च तोड़ रहे हो, चुप रहना है। पानी पीने नहीं दे रहे हो, चुप रहना है। लोगों को लूट रहे हो, चुप रहना है। जड़ जंगल जमीन काट रहे हो, सब में चुप रहें। अगर चुप रहेंगे तो सौंदर्य साबुन निरमा हो जाएंगे बीजेपी वॉशिंग पाउडर से। और अगर बोलेंगे तो यार हम नक्सली और आतंकवादी हो जाएंगे यार। उनका कहना है कि बंद कमरे में धर्मांतरण कराते हैं, करिश्माई जादू कराते हैं। कहाँ पे? बंद कमरे में करिश्माई जादू चलती है। और माने धर्मांतरण माइंड ब्रेन है तो ऐसे करते हैं तो फंडिंग होता है। ये ऐसा बागेश्वर बाबा के समय में कर रहे हैं वो वैसा तो इसमें भी होता है ना, प्रार्थना चंगाई सब है। मैं कहा बोले होगा तो ला, अपने आंख में लट्टा है दूसरे का क्यों तिनका देख रहे हो भाई? अगर तुम ये मानते हो कि बजरंग बली ने सूर्य को निगला हाँ करके, तो ये भी तो मानो दादा कि यीशु मसीह भी कब्र में से जी उठा बोल रहे हैं। तुम्हारी आस्था का सम्मान कर दिया ना अपन, तुम भी हमारी सम्मान। भैया हम बंद कमरे में नहीं, बंद कमरे में धर्मांतरण की जो बात ये लोग बोल रहे हैं, भैया हम लोगों का यही चीज़ को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भैया हम लोग जो प्रार्थना भवन, जैसा मेरा भी प्रार्थना भवन चलता है, आपको मालूम, अब जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैंने कपड़ा दीवार में क्या करवाया, पैक करवा दिया है, ताकि मैं अगर गाऊँ बजाऊँ भी या प्रार्थना करूँ मेरा पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो। और उसको इस तरीके से लोग देख रहे हैं कि नहीं रे भैया ये लोग बंद कमरे में, तो तेरे को इतना टेंशन है तो आके बैठना यार, एक साल संडे बैठ जा, क्या हो रहा है दिख जाएगा वहाँ पे। आरोप तो कोई भी लगा देता है। मैं क्या किसी संगठन को गलत बोल रहा हूँ क्या? गलत संगठन में रहने वाले वो दोहरी मानसिकता के लोग हैं। मैं हिंदू समाज को गलत नहीं बोल रहा हूँ। हिंदू समाज में कई ऐसे लोग हैं, मैं वो बाबा हमारे प्रेमानंद जी का तो फुल तारीफ करता हूँ जी। उनके सामने एक व्यक्ति जा करके बोलता है कि फलाने धर्म के लोग को अपने को ये करना चाहिए क्या, तो वो बोलते हैं नहीं हमको सबको प्यार करना है।
सबके साथ मेल मिलाप से रहना है। तो ये इंसानियत एक धर्म है ना। लेकिन इस प्रकार से ये लोग जो गुंडागर्दी और दहशत फैला रहे हैं, तो और अभी हाँ जैसा आप बोल रहे हैं कि स्कूल में भी वो जो मंत्र का वो लोग चालू किए हैं, स्कूल में कि गायत्री मंत्र होगा। भारतीय संविधान किसी भी शासकीय जगह पर आप जो है धार्मिक स्थल नहीं बनाने का भी वो बोलता है। लेकिन आपको मालूम है सर, शासकीय जगह कई थाने में आपको मंदिर दिखेगी। मान लो, एक बात को बोल रहा हूँ मैं, ये लॉजिकल फैक्ट है, आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। मान लो किसी मुस्लिम को कोई मारा और वो मुस्लिम आ रहा है पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने, और वहाँ हनुमान मंदिर बना हुआ है, तो उसको कैसा लगेगा कि भैया यहाँ केवल हिंदुओं का सुना जाता है। अब चलो उसको छोड़ो, अब ईसाई लोगों का एक चर्च बना दिए, अब वहाँ पर हिंदू लोग आ रहे हैं तो उनको लगा रहे ईसाई का सुना जाता है। ये स्कूल की बात है। हाँ, मेरा कहना यह है शासकीय जगह तो हो गया ना जी, शासकीय जगह पर किसी धर्म विशेष का बात नहीं होना चाहिए, शिक्षा का बात होना चाहिए। शिक्षा से देश आगे बढ़ेगा। अब भैया अगर आपको लग रहा है कि गायत्री मंत्र हमारा संस्कृति है, तो हिंदू भी वहाँ पढ़ता है, तो मुस्लिम भी कई लोग पढ़ते हैं जी, मुस्लिम के भी बच्चे पढ़ते हैं और ईसाई के भी बच्चे पढ़ते हैं। फिर बाइबल भी पढ़वाओ, कुरान भी पढ़वाओ, किसी के साथ पक्षपात मत करो। तो शिक्षा के स्तर पर धर्म घुसाड़ना गलत है, मेरा ये कहना है। देख रहे हैं सारे आरोप इनके अपने हैं। महानदी न्यूज़ चैनल इसकी कथा भी सपोर्ट नहीं करता, पर गंभीर संगीन आरोप है। इन पर भी जो बातें हुई है, जैसे कि अर्बन नक्सली वाली बातें, फंडिंग की बातें, सारी चीज़ें खुलकर इनसे पूछा और इनका कहना है साहब जांच कराएं तो मैं सपोर्ट करूंगा। सही बात है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आरोप लगा रहे थे वो सुन भी ले, उसके बाद समझ भी ले। उसके बाद बीजेपी का विधायक लोगों का भी अकाउंट को भी चेक करवाना, पार्षद लोगों का भी चेक करवाना, कहाँ पे नाली का पैसा आया, कहाँ पे सड़क का पैसा आया, कहाँ पे विकास का पैसा आया, कितने दबाए हैं, क्या आरोप तो विधायक नहीं लगा। अरे महोदय जी, जांच कौन करवाएगा? ये तुझे क्या सत्ता का संरक्षण में आकर के पुलिस प्रशासन से जो भी है ईडी फीडी करके तुम मेरा जांच करवाओगे? तो मेरा भी ये मांग है, पूरा सबका जांच करवाना बेटा, किसी एक आदमी का नहीं। अपना सौंदर्य साबुन निरमा बनने की जरूरत नहीं है। मैं खुल के जांच करवाने के लिए छाती ठोक के बोल रहा हूँ, तैयार हूँ मैं। जांच में यदि हम सिद्ध पाए जाते हैं, बेगुनाह पाए जाते हैं, तो जो आरोप हम पे लगा है उस आरोप को उनके ऊपर लगा करके झूठे मुकदमे का हम FIR करवाएंगे और उसमें ठोकेंगे, जितना मानहानि का दावा ठोकेंगे उसको देना पड़ेगा उसे। और सही मिल गया तो? सही मिल गया तो हम तो स्वीकार करेंगे, हम जेल में डाल देना ना, सही मिल गया तो क्या दिक्कत है? देख रहे हैं, ये है सीधे स्पष्ट और साफ कहना कि अगर सही मिल गए और तो कार्रवाई कर दे ना। हिंदू जागरण मंच के नाम से हिंदू भाई लोगों का भी वो बदनामी कर रहे हैं, वो है ना। और मैं उसके नाम से भी 2 करोड़ का मानहानि का दावा ठोकूंगा, भले 20 लाख मेरे को डिपॉजिट करना पड़ेगा, मैं चंदा करके करूंगा, लेकिन करूंगा। इस आदमी को घसीटूंगा भी। मेरे को नक्सली बोल रहा है तू देख, तेरे मुंह से महिलाओं के लिए गाली निकल रहा है, बेवकूफ आदमी। महिलाओं को अकेले मिल बोल रहा है। इसमें गाली मत दीजिए। बेवकूफ मतलब निर्बुद्धि होता है, गाली नहीं होता। निर्बुद्धि, बुद्धिजीवी व्यक्ति किसी महिला को अकेले मिलने का बात नहीं करते हैं। अगर उसको बुद्धि रहता, भैया शोभनी शब्द है ना, आपने कहा पास्टर हूँ मैं, पास्टर हूँ, तो बेवकूफ ऐसा है सारे आम मीडिया में बेवकूफ। हम निर्बुद्धि बोलेंगे उसको, वो निर्बुद्धि है। किसी महिलाओं को निर्बुद्धि आदमी अकेले में मिलो, सामान घुसा दूंगा बोलना, ये कौन सा धर्म सिखा रहा है? ये तो जांच का विषय है, तमाम चीजें। नहीं। तो दर्शकों जो भी है सारे आपके सामने है और इनमें आक्रोश है, जो शब्दावली बातें सारी चीज़ें इनके खुद अपने हैं। पर ये तो बातें सच है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई भी। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।